क्या बोलेगा, बोलने के लिए तो कुछ नहीं है। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज आप इतना सारा लोग, इतना डिस्ट्रिक्ट से आया है, आसाम से आया है कोई लोग, बस उसको एक धन्यवाद देने के लिए मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। आज बहुत ईश्वर का अगर यही इच्छा था तो मैं पत्नी होकर भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो बस यही बताने के लिए कि मेरा हस्बैंड एक बहुत अच्छा पति रहा, एक अच्छा पिताजी रहा। आप सबने देखा, शायद ऐसा प्यार करता होगा लेकिन उसका जैसा हर कोई पति नहीं कर पाएगा। और एक ऐसा अच्छा पिताजी था बच्चे लोगों के लिए भी। तो धन्यवाद, माने मेरा दिल से जितना तारीफ करोगे तो कम ही पड़ जाएगा, इसलिए बस उसमें आप लोग समझ जाइए। और दिमाग के बारे में थोड़ा बताने दिल है, क्योंकि आदमी लोग आधा सुन के आधा बात करते हैं। तो आप सभी को पता है वो अफ्रीका गया था, 3-4 कंट्री वो घूम के मिनिस्ट्री करने गया था। उसमें भी आज वो सुन रहे हैं। उनको मैंने बोला था कि अभी कोविड समय में भी नहीं जाने से भी ठीक था बोल के, ऐसे भी हम रिक्वेस्ट किया था, लेकिन वो सोचता है ऐसा बोलने से डिस्करेज करता है बोल के, तो कोई बात नहीं बोल के वो चला गया। तो 30 को लौटना था, लेकिन वो लोग का कुछ प्रॉब्लम का वजह से वो 26 को लौट गया दिल्ली में, 25 को लौट गया, 26 बैठ के 27 संडे हो गया, तो मंडे को आ गया था घर। आके तो 3-4 दिन काफी अच्छा रहा, कुछ सिम्टम्स तो दिखाई नहीं दिया बीमार का, जैसा गया वैसे ही आ गया। तो गॉड को भी मैंने थैंक्स दिया, सही सलामत घर पहुंचाया बोल के। 4 दिन ऐसा बहुत अच्छा से रहा। तो 3 दिन रह के 4 दिन में थोड़ा वो बुखार हुआ उसको ना, तो ऐसा करके नेक्स्ट डे में तो दिन में ऐसे ही बारिश था, कहीं जाने के लिए ठीक ठाक नहीं था। तो शाम को थोड़ा वोमिटिंग किया, थोड़ा डायरिया हुआ। तो चलो अभी थोड़ा सेलाइन लेने जाएगा, बहुत कमजोर हो गया सोच के। तो मेरा रिलेटिव था, तो हम लोग ने उनको ले गया आरके मिशन टेस्ट, माने ऐसे सेलाइन लेने के लिए। तो हम लोग ने हिस्ट्री बताया था डॉक्टर्स को भी कि वो अफ्रीका से होके आया है और बहुत मच्छर काटा था, ऐसे भी बताया था। पता नहीं क्या है, तो वो लोग टेस्ट किया, टेस्ट का रिजल्ट निकला है जॉइंटिस बीमार निकला, जॉइंटिस निकला है। फिर शाम को फिर क्या हो गया, वो थोड़ा मलेरिया होने से कांपता है ना, ऐसा सिम्टम्स देखा है। फिर हम लोग नर्स को बोला थोड़ा RMT करने से ठीक है, री मलेरिया टेस्ट। तो वो लोग ने बताया कि मलेरिया टेस्ट नहीं किया है, क्योंकि आजकल मलेरिया नहीं होता है बोले, आजकल ये फ्री मलेरिया हो गया, माने मलेरिया आजकल इराडिकेशन हो गया, वो नहीं होता है बोला। तो ऐसा करके फिर भी टेस्ट किया है, तो उसको पॉजिटिव PF मलेरिया पकड़ा है। तो मलेरिया पकड़ा भी है, फिर दवाई नहीं मिलता है आजकल, ऐसा है। और अरुणाचल में भी ईटानगर कहीं भी दवाई नहीं मिला। फिर भी एक दवाई मिल के उनको ट्रीटमेंट किया, 1 दिन मलेरिया का दवाई दिया, नेक्स्ट डे में थोड़ा सीरियस जैसा देखा है। तो मैंने डॉक्टर को बोला कि तो रिफर, माने ऐसा नहीं सोचा कि इतना दूर ले जाने तक होगा, नहीं सोचा हमने सोचा कि चलो उसको निकाल के हेमा हॉस्पिटल में थोड़ा ट्रीटमेंट करवाएगा बोल के। तो वो लोग बोला है या में पेट में दर्द है बोला, तो किडनी लिवर टेस्ट करवाया। तो वो लोग 2 बजे ऐसा तक रिजल्ट, तो मैंने जल्दी दे दो, अभी हम ले जाएगा बाहर ऐसा करके। तो वो लोग रिजल्ट देखा है, तो वो लोग बोला है किडनी में इन्फेक्शन हुआ बोला। 1 दिन ही दवाई खाया था, नेक्स्ट डे में ऐसा रिजल्ट आया, किडनी इन्फेक्शन हो गया। तो क्या करेगा, ऑल ऑफ ए सडन हम तो कुछ भी नहीं कर पाया। तो हमसे बोला होगा हमको रिफर कर दो, हम तो वो लोग हेमा लेके मत जाओ, ट्रिम्स में लेके जाओ, अगर डायलिसिस का प्रॉब्लम होगा तो उसमें डायलिसिस भी करवाएगा बोला। तो हम लोग फैमिली टुगेदर हो गया, दीपक नवक सर मैडम लोग भी काफी मदद किए। तो हम लोग ले गया ट्रिम्स, ले जाके फिर वहां में फिर
वो लोग फिर वहां में भी थोड़ा टेस्ट किया है, देखा है मैंने यहाँ का सही है कि नहीं, तो देखा है जो सही था उसमें भी काफी किडनी जो डैमेज हो चुका था। तो ऐसा करके वहां का डॉक्टर लोग ने बोला कि उसको बाहर ही ले जाओ, बाहर माने इतना दूर मत ले जाओ, सिचुएशन बहुत खराब है। ऐसा मुझे तो इतना पता नहीं था, मेरा भाभी दो आया, मेरा भैया लोग आया, और माने ऑल ऑफ पे सडन हुआ है। उस बस्ती भैया लोग को तो उनका अपना भैया लोग को बताते बताते तो लेट हो जाएगा ना, तो हम लोग ने तो वो लोग डॉक्टर का साथ बात किए तो अच्छे से बताया, तो बोला है बाहर ले जाओ। तो मेरा ये भाभी और भैया दोनों, दो भाभी दो भैया ने डायरेक्ट डिसाइड कर लिया क्या होगा, तुम गुवाहाटी लेके जाओ। तुरंत हमने गुवाहाटी ले गया, तो उसमें भी काफी उसको तकलीफ हुआ जाने में भी। तो फिर वहां में किडनी का मेन हम लोग फोकस किया था किडनी का बारे में। तो किडनी एक डॉक्टर वहाँ अपोलो हॉस्पिटल में बेस्ट थे, किसी ने हम लोग को बताया, तो हम लोग सीधा ले गया, ले जाके पूरा कार्रवाई किया। तो वो लोग ने बताया था कि चलो ठीक है हम लोग ट्रीटमेंट करके तो देखेगा बोला। फिर भी मल्टी ऑर्गन थोड़ा डिसऑर्डर हो गया, मैंने काफी डैमेज हो गया ऐसा बोला था। फिर भी हमने गॉड को विश्वास किया कि इतने सारे लोग अगर प्रेयर में है तो जरूर चंगाई मिलेगा, ऐसा मेरा एक होप था। लेकिन डॉक्टर का तरफ से तो थोड़ा होपलेस जैसा भी बात किया था। तो ऐसा करके ट्रीटमेंट किया, तो यहाँ में पीएफ मलेरिया पकड़ा, वहां में डेंगू मलेरिया पकड़ा है उसको। तो डेंगू मलेरिया पकड़ा भी 4 दिन उसमें ट्रीटमेंट किया डेंगू मलेरिया का, लेकिन कभी भी कम नहीं हुआ मलेरिया। तो मैंने भी काफी लोगों को प्रेयर रिक्वेस्ट किया कि ऐसा ऐसा है, उसको ऐसा करना है। तो बाद में वो लोग बोला है अभी दवाई चेंज कर देगा, क्योंकि ये दवाई जो उसका बदन में काम नहीं कर रहा है। तो ऐसा करके दवाई को चेंज किया है। वो भी गुवाहाटी जैसा सिटी में भी दवाई नहीं मिला है, वो डेंगू का जो अल्टरनेट दवाई था उसको नहीं मिला है। उसमें भी काफी प्रोसेस करने के बाद मिला है। तो वो भी जहां तहां जो अगर वो दवाई देगा तो वो दवाई देने वाला भी नौकरी सस्पेंड हो सकता है बोल के वो लोग डर से नहीं दिया। तो चलो दवाई तो मिल गया। उसका बाद फर्स्ट डे में वो इंजेक्शन मारा, फिर भी पैरासाइट था, मलेरिया पैरासाइट वायरस जो है कम नहीं हुआ। तो सेकेंड डे में रिजल्ट आया है कि वायरस निगेटिव रिजल्ट आया। तो हम लोग ने भी काफी खुश हुआ, चलो कुछ तो हो रहा है ऐसा सोचा था। लेकिन उसके बाद भी देखा है तो मलेरिया तो चलो ठीक ही हो गया था, लेकिन जो वायरस जो उसका जो वायरस है वो जो क्या हो गया था, पूरा ऑर्गन को खत्म कर चुका था ऐसा डॉक्टर का मुताबिक ना। तो जॉन्डिस भी था उसका, क्यों बोलने से ऑर्गन डिसऑर्डर हो गया तो ऑटोमेटिकली वो लीवर में लगेगा, तो जॉन्डिस तो होगा ही। जॉन्डिस का कारण वही था। तो ऐसा करके 3, 4, 5, 6 दिन तो उनका भी एक सोच था कि मुझे बाहर ले जाने से ठीक है, ऐसा बोला था शुरू में ना। तो ऐसा डिसेबल था कि हम लोग ले जा नहीं सका। तो थोड़ा स्टेबल होने के बाद हम लोग को ले जाओ ऐसा कुछ बात हुआ। तो उसके बाद ऐसा सिचुएशन हो गया था, फिर लंग्स भी डैमेज, लंग्स में भी काफी डैमेज हो चुका था, लीवर और किडनी तो था ही। ऐसा करके बाद में ऐसा सिचुएशन आ गया कि हम लोग को फिर रात 12 बजे को बुलाया, ऐसा बोला है कि बहुत सीरियस हो गया है, हम लोग को वेंटिलेशन में डालेगा बोला है। तो हम लोग को ऐसा आइडिया नहीं है। तो वो लोग बहुत बताया, नेगेटिव पॉजिटिव बताया कि वेंटिलेशन जाने के बाद ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है। तो हमने बोला कि होगा, अगर आप लोग बचाने के लिए सोच रहे तो हम नहीं डालेगा, कैसे बोलेगा बोल के ओके कर दिया। तो वेंटिलेशन कल जैसा डाला है तो आज जैसा हम लोग को बोला है अभी बाहर ले जाने से भी आप ले जा सकते हैं बोला है। तो हम लोग भी थोड़ा सेकेंड थॉट, अभी वेंटिलेशन में पूरा एयर एम्बुलेंस पूरा सब कुछ हो गया था। तो मेरा ये 2 भैया 2 भाभी है, तो वो लोग भी बोला है चलो ले जाएगा, हम लोग रिस्क ले लिया था। तो बाद में वो 2 बजे को हम लोग को मीटिंग था, जिस दिन हमारा ये रिवरेंड संगो सर लोग भी आया था और हम लोग अपसीएस टीम लोग भी आया था। तो वो दिन में हम लोग को 2 बजे को मीटिंग करके हम लोग ले जाएगा बोल के सब कुछ तैयार हो चुका था। तो उतना में मुझे बहुत इमरजेंसी बुलाया, देखा है तो आदमी जो माने क्या करेगा, पूरा सिस्टम ही ठीक नहीं होने से आदमी कैसा चलेगा ना, ऐसा जैसा हो गया। तो उसमें 5-10 मिनट में उसका माने खत्म ही हो गया ना। इसलिए मैं बता रही हूँ ताकि कल को आप लोग
ऐसा ना सोचे कि हम लोग को भी कुछ नहीं किया, मैंने बहुत अचानक ले गया, क्या हो गया, ऐसा क्वेश्चन नहीं होने के लिए मैं आज आप लोग को उनका जो है दवाई दे रही हूँ। ऐसे ट्रीटमेंट हम लोग भी किया है, आप लोग ने भी काफी लोग फास्टिंग प्रार्थना किया है, बहुत लोगों ने रुपया भी मदद किया है। वो रुपया जो आज काम नहीं आया है, वो रुपया जो काम नहीं आया है, और उसके बाद आप सबने काफी रुपया मदद किया है, मैं उनके बदले में कुछ नहीं दे पाऊंगी, मेरे बच्चे, मेरे परिवार, पर फिर भी प्रभु आप लोगों को जरूर आशीष करेगा। और हाँ, वो जो अभी मिनिस्ट्री छोड़ के गया है उसको तो शायद कभी मैं भी फुलफिल तो नहीं कर पाऊंगी, फिर भी जो अधूरा छोड़ गया उनके सहारे में, उनके विश्वास में, लेकिन मैं भी पीछे नहीं हटूंगी, मैं भी आगे ही बढ़ते जाऊंगी। लेकिन उनका जो काम है उसको तो अभी क्या करेगा ना, उसमें रह जाएगा। फिर भी जितना हो सके हम लोग भी उनको